कृतज्ञता व्यक्त करना, ये एक सहज मानवीय मन का एक सुंदर सद्गुण है। उस सनातनियों को प्रातः काल से लेकर रात्रि तक बताया गया, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे प्रणाम करना है, कैसे अर्पित होना है, कैसे समर्पित होना है, कैसे देने के बाद भी दंभ नहीं पालना, मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने किया, मैंने किया। अगर ये करोगे ना तो किए कराए पे ऐसा होगा जैसे खोए की मिठाई पे गोबर लीप दिया, वो खाने के योग्य नहीं रह जाएगी। इसीलिए जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी। तने अंगीकार करो, मन स्वीकार करो, लोभ मोह छोह लेकर प्राण निर्विकार करो। प्रतिपल प्रतियाम दूं, सवेरे दूं, शाम दूं, जप तप पूजा प्रशमन देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी। भक्ति भाव अर्जन लो, शक्ति साध सर्जन लो, अर्पित है अंतर मन, अहम का विसर्जन लो। स्वप्न ले लो, जागरण ले लो, चिर संचित श्रम साधन देकर भी करता मन। सबसे बड़ा समर्पण है अहम का, और अहम का समर्पण हो नहीं पाता। पुण्याई करने के बाद भी मैंने किया इसका अभिमान पकड़ लेता है, और वो अभिमान ही तो सारे दुख की जड़ है। यहां तकलीफ किस बात की है? ये ईगो है, ईगो। ये बड़ी विचित्र है, ये घायल हो जाती है। आंखें तालाब नहीं है लेकिन भर जाती हैं। ईगो शरीर नहीं है लेकिन घायल हो जाता है। होंठ कपड़ा नहीं है लेकिन सिल जाते हैं, और बुद्धि लोहा नहीं है किंतु जंग लग जाती है। कुदरत माशूका नहीं है लेकिन रूठ जाती है, और मनुष्य मौसम नहीं है लेकिन बदल जाता है। ईगो शरीर नहीं है लेकिन घायल हो जाता है। किसी ने नमस्ते भर नहीं की, बस घायल हो गए। प्रणाम नहीं किया, घायल हो गए। क्या घायल हो गया? आपने अपने को विशेषता दे दी, आपने अपने आप को महत्व दे दिया, आपने अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण, इतना ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिलके मिट्टी हो जाना है। मैं करने वाला वो बकरा जब मर जाता है ना, उसके चमड़े को ढोलक पे लगा दिया जाता है, तबले पे दिया जाता है। और जीते जी तो मैं करता है, और फिर बाद में तू शुरू हो जाता है। ये मैं कहीं नहीं ले जाएगी। इसलिए इस अहम से मुक्ति पाना है, विसर्जित हो जाना है, अकिंचन हो जाना है। और कदाचित बंधु तुम जानते हो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। आपने देखा, अगर बीज मिट्टी में मिलकर मिट्टी ना हुआ तो वो वृक्ष नहीं बनता। बीज को बीजत्व मिटाना होगा, वो मिटेगा, उसके ऊपर का अहम का खोल टूटेगा, उसे मिट्टी में भीगना होगा, उसे सूरज के ताप में जलना होगा, उसे शीतलता और ताप को झेलना होगा। और अगर ये तप वो नहीं कर सकता, अगर वो नहीं मिट सकता, तो फिर वो बन नहीं सकता। इसलिए बनने की प्रक्रिया से पहले मिटने की प्रक्रिया है, और सतगुरु के चरणों में आके मिटना ही होता है। मुझे मिटा दो, मेरे अभिमान को मिटा दो, मेरे अहंकार को मिटा दो, मेरे कर्तृत्व अभिमान को मिटा दो गुरुदेव। और कोई चरण नहीं है। पुत्रों के पास, पुत्र वधुओं के पास, मित्रों के पास अहम का पोषण होता है, पर अहम मरता है कहाँ? ऊंट जब किसी हिमालय के सामने जाता है ना, तब उसे अपने छोटेपन का पता चलता है। इसलिए महापुरुषों के चरणों में बैठकर हमें समझ आता है कि हम कहीं नहीं, किसी बाग के बथुए नहीं और किसी खेत की मूली नहीं, हमारी कोई औकात नहीं। इतने बड़े विश्व के अंदर कौन है? कितने लाखों पैदा होते हैं, लाखों मरते हैं। इसलिए गुरु के चरणों की शरण। परीक्षित जी महाराज ने मृत्यु से बचने का प्रयत्न नहीं किया। मृत्यु तो असंभावी है,
काया ने मिटना है, काया की माया मिटेगी। ये सुबह का बचपन, दोपहर की जवानी, सांझ का बुढ़ापा, रात की मृत्यु से साक्षात्कार जरूर करेगा। लेकिन मृत्यु से बचने का क्यों उपाय करूं, मृत्यु के पार के सत्य को क्यों ना जानूं? ये है जिज्ञासा, ये है मुमुक्षा। और याद रखना देवी और सज्जनों, कुतूहल सब में होता है। बालक के चित्त में, माँ ये क्या है, माँ ये क्या है, माँ ये क्या है। माँ भी उत्तर दे ही नहीं पाती, वो दूसरा सवाल करता है। माँ उसका उत्तर दे नहीं पाती, वो तीसरा सवाल करता है। ये कुतूहल है। लेकिन कुतूहल जिज्ञासा बन जाए, जिज्ञासा मुमुक्षा बन जाए। मेरे मनुष्य जीवन का परम पुरुषार्थ मुझे पता चल जाए। मेरे जीवन का परम पुरुषार्थ है भगवत कृपा, भगवत उपलब्धि, भगवत प्राप्ति, जीवन के सत्य को जानना और समझना। और जब समय बहुत थोड़ा हो तब क्या करना चाहिए? ये तो 7 ही दिन है, ये तो 7 ही दिन है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 7 ही तो दिन है सबके पास। परीक्षित को पता था कि 7वें दिन, हमें तो यही नहीं पता कि 7वें दिन की 5वें दिन की 4वें दिन की दूसरे दिन। इतना अनिश्चय, इतना अनिश्चय। सोचता है तू बड़ी दूर की, कल क्या भरोसा नहीं पल का। खबर है आपको? खबर नहीं है। खबर याद आए उसके लिए साधु महात्मा बार बार चेताते हैं। खबर नहीं है। खबर ना या जग में पल की। पता है आपको? पल की खबर। इतना सुंदर, इतना सुदर्शनीय, इतना खूबसूरत, इतना बलिष्ठ, और जिम में शरीर बनाने का प्रयत्न कर रहा है। और वहीं पर उसी क्षण अवसर नहीं मिलता किसी दूसरे को कि वो सेवा ही कर दे, कि वो अस्पताल ही लेके चला जाए। इतनी क्षण भंगुरता, पानी केरी बुलबुल आसमानस की जात। जैसे सुबह के प्रभात का तारा देखो, देखते ही देखते डूब जाता है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने चेताया, उन्होंने जगाया, उन्होंने सजग कर दिया। वे बोले ये मानव की काया बार बार नहीं मिलती, मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता, और जब मिला है तो फिर पुरुषार्थ कर ले। कैसे करूं? सजग हो जा। नहीं कल कर लूंगा, नहीं कल आता ही नहीं। जो बीत गया वो भी कल है, वो काल के गाल में गया। जो आएगा वो भी कल है, वो काल के गर्भ में है। और जब कल आएगा तो कल नहीं रह जाएगा, वो आज बन जाएगा। इसीलिए कल होता ही नहीं, होता है तो आज ही होता है, वर्तमान ही होता है। प्रेजेंट के प्रेजेंट को समझो और फिर अपने आप को चेताओ।